हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों संस्कृत के वो शब्द जिसमें कोई बदलाव ना हो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द जो है एक शुद्ध शब्द होता है। दोस्तों कैसा होता है? शुद्ध शब्द होता है। वकील शब्द किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों वकील जो है दोस्तों वह एक अरबी भाषा का शब्द है। कैसा? ऑप्शन है अरबी भाषा का शब्द है क्या? वकील, जिसे हम इंग्लिश में लॉयर बोलते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो भाषा के जो लिखित रूप में दोस्तों इसमें जो है क्या ना हम लिखकर बताते हैं। कैसे बताते हैं? ऑप्शन ए लिखकर बताते हैं। लिखित रूप क्या होता है? मतलब लिखकर, यानी भाषा को हम लिखकर बताते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। व्याकरण भाषा के बताता है। तो दोस्तों व्याकरण जो है भाषा के नियम बताता है। क्या बताता है? ऑप्शन बी व्याकरण हमारी भाषा क्या बताता है? नियमों को बताता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प हमारा एक तत्सम शब्द है जिसे हम क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं। क्या? फूल बोलते हैं पुष्प। तो तत्सम फूल पुष्प कैसा है? एक तत्सम शब्द है। पुष्प को क्या फूल कहा जाता है। ऊ के उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो हमारा क्या है? ओठों से होता है। कैसे? आप बोल के ऊ बोल के देख सकते हैं। तो क्या ओठों से उच्चारण होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए ओ औ कौन से स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये जो हमारे एक संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आएंगे? ऑप्शन ए संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं दोस्तों हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी? ऑप्शन बी 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वह 33 है। कितने व्यंजन हमारे कितने? ऑप्शन सी 33 होते हैं दोस्तों, जिसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। कितने? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 उस व्यंजन होते हैं। टोटल मिला के दोस्तों ये 33 व्यंजन हो जाते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों जो का वर्ग होता है दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों में कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। यानी ऑप्शन सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। साथ ही जो दंत होता है दोस्तों यह ता वर्ग का क्या दोस्तों ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ओष्ठ हमारा पा वर्ग का होता है। काय का? पा वर्ग। और जो मूर्धा है मूर्धा दोस्तों हमारा टा वर्ग का होता है। काय का? टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों मैंने आपको बताया पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? हमारा ओष्ठ है दोस्तों। क्या? ओष्ठ। ऑप्शन ए ओष्ठ जो है पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। मूर्धा दोस्तों टा वर्ग है। कौन सा? टा वर्ग के अंतर्गत आता है। दंत दंत में दोस्तों हमारा क्या आता है? टा वर्ग आता है। कौन सा? ता वर्ग। और कंठ में का वर्ग आता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या? मूर्धा है। ऑप्शन सी टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों हमारे चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह हमारा तालु है। क्या? तालु। ऑप्शन सी तालु जो है चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। कंठ में दोस्तों का वर्ग आता है। ओष्ठ में हमारा पा वर्ग आता है। फा फा वा वा मा का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों ये पा वर्ग है। ठीक है। और पा वर्ग हमारा ओष्ठ के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। पा फा वा भा मा का अगर कोई भी दोस्तों आपसे व्यंजन पूछा है तो ये ओष्ठ उससे बोला जाएगा। कंठ से हमारा का वर्ग आता है। का खा गा गा। दंत से दोस्तों हमारा जो दंत हो दोस्तों दंत से हमारा ता वर्ग आता है। कौन सा? ता।
और तालु से मैंने भी आपको क्या बताया था, चा वर्ग आता है। कौन सा, चा वर्ग आता है। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है वे 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी। अंतस्थ व्यंजन होते क्या दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये दोस्तों कितने, 4 होते हैं। 4 कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। यह 4 होते हैं हमारे कौन से, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? यानी क्या संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो दोस्तों इसमें जो कुलीन हो जाएगा, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण, कुल का दोस्तों क्या, कुल, कुल का क्या बना हुआ है, कुलीन बना हुआ, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? यानी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो इसमें जो इच्छा है दोस्तों, इच्छा, ऑप्शन डी, इच्छा जो है इच्छुक, इच्छा से इच्छुक बना हुआ है। क्या, इच्छा से इच्छुक बना हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ, मतलब कहा से दोस्तों, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो दोस्तों सर्वनाम से बना हुआ विशेषण इसमें कौन सा है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो है ये हमारा तेरा। तो ये दोस्तों तुम, कहा से, तुम सर्वनाम होता है, तुमसे क्या बना हुआ है, तेरा बना हुआ है। ठीक है, तुम तेरा, ठीक है, तो तुमसे तेरा बना हुआ है सर्वनाम विशेषण है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? कैसे, संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो दोस्तों नहीं वाला, इसमें दोस्तों ये नियम होता है, नियम का क्या कहेगा, नियमित किया गया, वर्ष का वार्षिक किया गया, अपमान का अपमानित किया। लेकिन दोस्तों ये अपमान ये बना हुआ नहीं है दोस्तों, ये सिंपल है दोस्तों, क्या है, ये शब्द संज्ञा का ही है। तो ऑप्शन सी नहीं वाला पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा। बाकी नियमित, नियम का, वार्षिक, वर्ष का, अपमान का, अपमानित। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है दोस्तों। कमाऊ, दोस्तों कमाने का क्या, कमाऊ हो जाएगा दोस्तों, क्या, कमाने का कमाऊ। समझना दोस्तों, एक समझना होता है। पठित, पढ़ने का पठित, यानी पठन करने का पठित। चालू का चालू। दोस्तों नहीं वाला पूछा तो समझना का हो जाएगा दोस्तों, क्या, समझना जो है दोस्तों क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो आज का ये दोस्तों क्रिया से बना हुआ विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? मतलब पुल्लिंग से क्या किया गया, स्त्रीलिंग बनाया गया है दोस्तों। तो इसमें ऐसा बड़ा क्वेश्चन, काली। तो दोस्तों काला का क्या, काला एक पुल्लिंग शब्द है, क्या, काला, लेकिन इसमें मात्रा लग दी काली, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया, मतलब संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो दोस्तों जो बच्चा है, बच्चा शब्द दोस्तों संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण, मतलब गुण बताता है दोस्तों, का गुण बताता है। तो गुण इसमें दोस्तों लाल फूल, लाल क्या एक विशेषता है, काय की, फूल की, मतलब गुण बता रहा है, फूल कैसा है, लाल है, तो ये गुण है दोस्तों। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण दोस्तों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? तो शेर भर दूध, यानी ये क्या एक परिमाण है दोस्तों, शेर भर दूध क्या एक परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने? ऑप्शन ए, 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। निम्न में कौन से विधेय विशेषण है? निम्न में कौन सा विधेय विशेषण है? तो विधेय विशेषण क्या है? विधेय विशेषण, सतीश सुंदर लड़का जी नहीं, मेरा लड़का आलसी है, तो मेरा लड़का ये विधेय विशेषण है। कौन सा? ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन बी वाला, सॉरी, मेरा लड़का आलसी है। तो ऑप्शन बी दोस्तों ये एक विधेय विशेषण वाक्य है। इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? मतलब मूल अवस्था में है, कोई बदलाव नहीं है।
तो दोस्तों लघुत्तम, लघु का क्या, लघुत्तम, प्रिय का प्रियतर हो गया, मतलब ये दोस्तों लघु होता है, ये प्रिय प्रिय होता है। लेकिन सुंदर दोस्तों, ये जैसा शब्द होता है सुंदर कहा गया वही मूल अवस्था में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों दांत का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह नाक है। दांत देखो नाक से होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने? ऑप्शन डी, टोटल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? तो दोस्तों हमारी जो हिंदी भाषा है इसका जन्म उत्तर भारत में हुआ है। कहाँ? ऑप्शन बी, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर भारत में हुआ है। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? तो जो हिंदी की खड़ी बोली है दोस्तों वह देहरादून, रामपुर और मेरठ, इन सभी जगह बोली जाती है। हिंदी की जो खड़ी बोली है यह देहरादून, रामपुर और मेरठ इन सभी स्थानों पर बोली जाती है, तो ऑप्शन डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई के आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ दोस्तों वह हमारा राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था दोस्तों वह भाषा के आधार पर ही हुआ था। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो दोस्तों हमारी भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने? ऑप्शन बी, भाषा कितने? 2 रूप होते हैं, एक लिखित एक मौखिक। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो कौन सी भाषा हमारे यानी देश की, भारत देश की, इस देश का मतलब क्या है? भारत देश की पुरानी भाषा है दोस्तों। तो जो पुरानी भाषा है दोस्तों संस्कृत है। कौन सी? ऑप्शन है संस्कृत हमारे भारत देश की सबसे पुरानी भाषा है। कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? तो पहले जो प्रमुख भाषा थी दोस्तों वह क्या थी? मगधी दोस्तों। कौन सी? मगधी, ऑप्शन सी, मगधी जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। मगही किस भाषा की उपबोली है? तो ये जो मगही है दोस्तों ये हमारी राजस्थानी की उपबोली है। क्या की? ऑप्शन सी, राजस्थानी की उपबोली है। निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है दोस्तों? तो जो पाली है दोस्तों, क्या? ऑप्शन बी, पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। मगही किस भाषा की उपबोली है? तो मगही जो है दोस्तों वह राजस्थानी भाषा की उपबोली है। कहाँ की? ऑप्शन डी, राजस्थानी भाषा की उपबोली है। निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? प्रथम देश भाषा है। तो दोस्तों इसमें जो पाली है दोस्तों, क्या? ऑप्शन सी, पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण भारत में जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है दोस्तों इसमें जो है दोस्तों हमारी चेन्नई, ऑप्शन ए, चेन्नई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या में लिखी जाती है? ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्न में कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें जो है दोस्तों मराठी, ऑप्शन सी, जो मराठी भाषा है सॉरी, जो देवनागरी लिपि में जो मराठी भाषा है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।